आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है छह में त्रिभुज यानी ट्रायंगल। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 6.2 बताने जा रहे हैं, लेकिन प्रश्नावली 6.2 के सवाल को बनाने से पहले आप लोगों को थेल्स प्रमेय के बारे में बता देना चाहते हैं। प्रमेय 6.1 और 6.2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, प्रमेय 6.1 बता रहे हैं, ठीक है। प्रमेय 6.1 ये क्या है? थेल्स प्रमेय है, ठीक है। थेल्स प्रमेय, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज के क्या करेंगे? नाम दे देते हैं ए बी सी। प्रमेय 6.1 में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर कोई और भुजा हो। बीसी के समांतर कोई और भुजा या रेखा, ठीक है। तो बीसी के समांतर हम इसको पी और क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो बीसी के समांतर क्या है? पी क्यू है, ठीक है। तो उस त्रिभुज में संगत भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। पर मैं 6.1 में कहता है कि बीसी समांतर, ठीक है, बी सी समांतर पी क्यू, ठीक है। बी सी समांतर पी क्यू हो तो क्या होता है? उस त्रिभुज में संगत भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। ये क्या है? बराबर है। अब इसमें देखिए, ये तो मेरा हो गया थेल्स प्रमेय 6.1। अब हम क्या करेंगे? इसी का उल्टा चलेंगे प्रमेय 6.2 में, व्युत्क्रम, ठीक है। प्रमेय 6.2 का इसी का उल्टा प्रमेय 6.2 कहता है कि किसी त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो तो क्या होता है? एक दूसरे का, एक भुजा दूसरे भुजा का समांतर होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यह एक त्रिभुज है, ठीक है। तो यह आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर संगत भुजा आपस में बराबर होंगे तो एक भुजा दूसरे भुजा क्या होंगे? समांतर होंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी बटे पी बी, ठीक है, बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। अगर ये भुजा अगर बराबर है तो क्या होगा? एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होगा। तो बी सी समांतर होगा पी क्यू के, बी सी समांतर होगा पी क्यू के। यही क्या है? थेल्स प्रमेय 6.2 का है। और अब हम क्या करेंगे? अगले जो सवाल बनाएंगे, इसी के आधार पर हम लोग सवाल बनाएंगे 6.2 का। यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 6.2, सवाल नंबर क्या है? 1 है। 1 में आकृति 6.17 और 1 और 2 में, ठीक है, डी समांतर बी सी है। डी समांतर क्या है? बी सी है। 1 में ई सी और 2 में ए डी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है? त्रिभुज दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज
ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी, ठीक है, ये बी सी है। इसलिए हम क्या करेंगे, ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ठीक है। अब एडी देखिए कितना है, एडी है 1.5 सेंटीमीटर, तो एडी है 1.5 सेंटीमीटर, बीडी कितना है 3 है, बराबर ए ई कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ए ई है 1 सेंटीमीटर, ई सी कितना है, ई सी हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई सी ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। यह 1 नंबर का चित्र है, ठीक है, तो ई सी निकालना है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको हम काटते हैं तो 1/2 होता है, बराबर 1/2 ई सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करते हैं तो ई सी बराबर 2 आता है, यानी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, यही इसका आंसर होगा। ये जो ई सी ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो इसका क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। अब हम चलेंगे 2 नंबर में एडी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर के एडी ज्ञात करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 नंबर में एडी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है ए बी सी, ठीक है, बी सी के समांतर क्या है, डी ई है, ठीक है। तो देखिए डी बी या बी डी कितना है 7.2 सेंटीमीटर है, ई सी कितना है 5.4 सेंटीमीटर है, ए ई कितना है 1.8 सेंटीमीटर है, लेकिन ज्ञात करना क्या है, ए डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी ई समांतर है बी सी, ठीक है, इसलिए ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ठीक है। ए डी क्या है, ए डी हमें ज्ञात करना है, तो ए डी बटे बी डी कितना है, बी और डी है 7.2 बराबर ए ई कितना है 1.8, 1.8 बटे ई सी कितना है, ई सी है 5.4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस दशमलव से ये दशमलव कट गया है, 18 तिया 54, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अच्छा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ए डी बटे 7.2 बराबर 1/3। अब इन सबको कोना कोनी गुना करते हैं, तो नहीं भी गुना करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, काट देंगे, तो ए डी, इसलिए ए डी बराबर होगा, यहाँ पर क्या होगा 24 तिया 72, ठीक है, 24 तिया 72, यानी 2.4 सेंटीमीटर क्या आ गया है, एडी आ गया है, ठीक है। ये क्या है, आंसर है, ठीक है। इसका जो है 2.4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एडी जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हमने ज्ञात कर लिए हैं 2.4 सेंटीमीटर। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ और समांतर क्यू आर है। तो देखिए इस सवाल में 3-4 सवाल दिया गया है, ठीक है।
तो उसी को कह रहा है निम्नलिखित में से। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक नंबर सवाल सॉल्व करेंगे, और एक नंबर सवाल सॉल्व करेंगे तो पीई बराबर दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू है 3 सेंटीमीटर, पीएफ है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज, तो पी क्यू आर वाला। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज। ठीक है, ये पी क्यू आर, ये पी क्यू आर वाला त्रिभुज है। ठीक है, इसी त्रिभुज पर कह रहा है ई और एफ स्थित है। इसी त्रिभुज पर क्या है, ई और एफ स्थित है। तो ये ई है और ये एफ है। ठीक है, ये स्थित है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर का। ठीक है, समांतर है क्यू आर का। तो देखिए अब यहाँ पर सबका वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो पीई कितना है, 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ई क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। पी एफ कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एफ आर कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी त्रिभुज में कह रहा है क्यू आर समांतर है ई एफ का, या ई एफ समांतर है क्यू आर का, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करके देखेंगे, यानी सिद्ध करेंगे। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में सिद्ध पी क्यू आर में सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसलिए तो ये समांतर तब होगा जब त्रिभुज के जितने भी संगत भुजा हैं आपस में बराबर होंगे, तब यह क्या होगा, समांतर होगा। अगर यह भुजा आपस में बराबर नहीं होंगे तो यह क्या होगा, समांतर नहीं होगा। तो देखिए यहां पर पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, एफ आर। अब यहां पर देखिए पीई कितना है, 3.9, ई क्यू कितना है, 3 है, बराबर पी एफ कितना है, 3.6, अब बटे एफ आर कितना है, 2.4, 2.4 ये है। अब ये बराबर भुजा आपस में है कि नहीं है, ये देखते हैं। तो यहां पर देखिए क्या होगा, 13 तिया 39, यानी 1.3। ठीक है, तो 6 के 36, 6 चौके 24। ठीक है, 4 6 के 24। यहाँ पे ये देखिए दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 तिया 6, यानी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4.3 है। तो ये अगर हट जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए 3/2, तो 13/10 बराबर 3/2।
ये आपस में बराबर है? देखिए बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। जब बराबर ही नहीं है तो लिखेंगे चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर के। ठीक है, इसलिए ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर का, समांतर नहीं है। ठीक है, तो सिद्ध हो गया है। अब चलिए चलते हैं इसी का अगला सवाल, 2 का दूसरा नंबर सवाल। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हम एक त्रिभुज बनाए हैं। ठीक है, और इसी का भी नाम क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, और यहाँ भी क्या करा, ई एफ समांतर क्यू आर, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, समांतर कर लेंगे ई एफ। ठीक है, ई एफ, इसमें यहाँ पर एक बिंदु दे दिया। अब कह रहा है ई एफ समांतर क्यू आर है, ई एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है, और यह समांतर तब होगा जब इस त्रिभुज के संगत भुजा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ सबका वैल्यू दिया गया है। ठीक है, सभी भुजाओं का यहाँ पर मान दिया गया है, तो हम मान रखते हैं। पीई कितना है, 4 सेंटीमीटर है, पीई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यूई कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है, और पी एफ कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और आर एफ कितना है, 9 सेंटीमीटर, आर एफ 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब ये जो है ई एफ समांतर क्यू आर है, तो ये सब जब भुजा आपस में बराबर होंगे तब यह क्या होगा, समांतर होगा। आपस में बराबर नहीं होंगे तो समांतर नहीं होगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, ठीक है, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, ई एफ समांतर क्यू आर, ये सिद्ध करना है। इसलिए पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पीई कितना है, पीई 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर, ई क्यू कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर बराबर पी एफ कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ आर कितना है, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पर एक जीरो आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको काटते हैं। ठीक है, इसको हम काटते हैं, 8 पंचे 40, 9 पंचे 45। ठीक है, तो 8/9 बराबर 8/9। तो ये देखिए ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है। देखिए 8/9 बराबर 8/9, ये भुजा सब क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए जो है ई एफ समांतर होगा क्यू आर का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, एफ आर है, इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर।
ठीक है, यही क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। ये क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो अब चलिए इसी का अगला सवाल, ये 2 का 3 नंबर सवाल। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, इसी त्रिभुज पर कौन सा बिंदु दिया गया है, ई और एफ, जो क्यू आर के समांतर होगा। अब होगा या नहीं होगा ये सिद्ध करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये है ई और ये है एफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 में सबका वैल्यू दिया गया है, मान दिया गया है। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू यानी यहां से लेकर के यहां तक दिया है। ठीक है, यहां तक दिया है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर कितना है, यानी ये भी जो है यहां से लेकर के यहां तक में दिया है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पीई, पीई दिया है 0.18 सेंटीमीटर और पीएफ दिया है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ई क्यू और एफ आर निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक जब 1.28 सेंटीमीटर है, तो हम 1.28 सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, पी क्यू को घटा देंगे, यानी पी क्यू में से पीई को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम घटाते हैं। 1.28 घटाना क्या है, 0.18 यानी 0.1। ठीक है, 1 कितना आ गया है, ये आ गया है 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ भी क्या करेंगे, 2.56 में से 0.36 को घटाएंगे। तो 2.56 में से 0.36 को घटाएंगे तो 2.2 यानी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2.2 सेंटीमीटर ये आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसलिए पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, तो पीई कितना है, पीई है 0.18 बटे ई क्यू कितना है 1.1 बराबर, अब देखिए पी एफ कितना है 0.36 बटे एफ आर कितना है 2.2। ठीक है, अब ये दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा 18/100। ठीक है, इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा 11/10 बराबर, यहाँ पर इसको हटाएंगे तो होगा 36/100। चूंकि ये 100 आया कैसे, दशमलव के बदला में क्या देंगे, 1 देंगे। यहाँ पर दशमलव बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी दशमलव है तो इसको हटा देंगे तो क्या होगा 22/10। ठीक है, इसको हम 18/100 गुने, ये जो है 10 से 11 के बटा में है, यानी हर है क्या होगा
अब अंश बन जाएगा 10/11 बराबर यहाँ पर 36/100 गुने, ये भी क्या होगा, अंश हर में है तो अंश बन जाएगा और ये अंश हर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 दही के 100, यहाँ भी देखिए 10 दही के 100। ठीक है, अब कट रहा है तो यहाँ पर देखिए 18 दूनी 36, 11 दूनी 22, कितना आ रहा है 18/11 के दही 110, 110 बराबर ये 18/11 के दही 110। अब देखिए ये क्या है, बराबर है, ये क्या है, बराबर है। ठीक है, ये सभी भुजा क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए ई एफ समांतर होगा क्यू आर का। हम लिखेंगे चूंकि PE/EQ बराबर PF/FR। ठीक है, इसलिए EF समांतर है QR। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए 3 नंबर सवाल में कह रहा है आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और यहाँ पर क्या दिया है, त्रिभुज, यहाँ पर जो है आकृति दिया गया है। ठीक है, अब इस आकृति में देखिए AM/AB बराबर AN/AD हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 त्रिभुज है। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो हम ये त्रिभुज से चलेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, AM/AB बराबर AN/AD। देखिए चूंकि त्रिभुज, हम त्रिभुज ABC से चलेंगे। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या है, LM समांतर CB। ठीक है, तो देखिए इसलिए तो देखिए AM/MB, AM/MB बराबर AL/LC, AL/LC। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलेंगे दूसरा त्रिभुज से, लिखेंगे पुनः। ठीक है, अब चलेंगे हम इस त्रिभुज से, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में LN समांतर CD। ठीक है, AN/ND लिखेंगे, इसलिए AN/ND बराबर AL/LC, AL/LC। ठीक है, ये मेरा क्या है, समीकरण 2 आ गया। ठीक है, हम इन दोनों समीकरण से चलेंगे, तो समीकरण 1 एवं 2। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, AM/MB बराबर AN/AD
एन डी। अब हम क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम कर देंगे यानी पलट देंगे। तो लिखेंगे पलटने पर, पलटने पर, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमें ये लाना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, पलटेंगे। तो एन बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें हम एक जोड़ेंगे, इनमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। तो एम बी बटे ए एम प्लस 1 एन डी बटे ए एन प्लस 1, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, ए एम होगा, ठीक है। तो एम बी प्लस ए एम, ठीक है, अब बराबर एन डी प्लस एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए एन होगा। तो ए एन, ठीक है। अब देखिए एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम क्या होता है, ए बी होता है। तो ए बी बटे ए एम बराबर एन डी, एन डी प्लस ए एन, प्लस ए एन तो क्या होता है, ए डी होता है, ए डी बटे ए एन, ठीक है। अब भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देखिए ए एम ए एम ए एन, तो ए एन नहीं मिल रहा है, ए डी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पलटने पर। तो पलटने पर, ठीक है, हम इसको भी पलट देंगे। तो पलटेंगे तो ए एम क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ए एम बटे ए बी, ठीक है, बराबर ए एन बटे ए डी, ए डी, ठीक है। अब देखिए मिलाइए, मिल रहा है, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है, सिद्ध हो गया है, प्रूव्ड, ठीक है। यही हमें क्या कर रहा है, प्रूव्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, प्रूव्ड कर दिया, यानी सिद्ध कर दिए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।